फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज का कुछ फ्रैक्शन सारे देखेंगे और इसको हम लोग रिकॉल करेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन में परसेंटेज से उठा के पूछा जाता है और हम लोग को उस टाइम याद नहीं होता है कि कौन सी वैल्यू का, कौन से फ्रैक्शन का क्या वैल्यू आएगा। तो इसके लिए हम लोग सारे का वन बाय वन देखेंगे और इसको हम लोग रिकॉल करेंगे। तो वन बाय वन चलिए देखते हैं और देन आफ्टर हम लोग फिर फ्रैक्शन से दूसरा परसेंटेज का फ्रैक्शन कैसे बनाना है वो भी चेक करेंगे हम लोग। परसेंटेज का मतलब जिनको नहीं पता हो वो एक बार ये समझ लें। परसेंटेज का मतलब होता है, इसका साइन तो ये होता है, परसेंटेज का साइन ये होता है और इसका मतलब जो होता है 1/100। ये तो नॉर्मली सारे को पता होता है, बट स्टिल एक बार मैं बता दिया। ओके, 1/1 हम लोग जैसे देखते हैं। यहाँ पे मैंने पहले नोट डाउन कर रखा है ताकि जल्दी डिले ना हो, इसको क्लियर करें जल्दी जल्दी। जैसे ये हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग भिन्न बोलते हैं और भिन्न में, और ये परसेंटेज में वैल्यू दिया हुआ है। परसेंटेज का ही ये दूसरा फॉर्म दिया हुआ है, कहीं कहीं ये यूज होगा, अदरवाइज ये हम लोग इस फॉर्म में भी कहीं क्वेश्चन में लिखा होता है और कभी इस फॉर्म में भी लिखा रहता है। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। सपोज डेट यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 का 100% 1 ही होगा। ओके, अगर फ्रैक्शन में 1/2 दिया हुआ, 1/2 दिया हुआ है, तो इसका परसेंटेज में 50% इसका मतलब हो जाता है 50%। सपोज दैट इसका मतलब ये हो जाता है फिजिकल मतलब ये हो जाता है कि हमारा मार्कर अगर है, अगर ये पूरा मार्कर है तो इसको दो पार्ट में कर दिए, यानी कि एक मार्कर को हम दो पार्ट में कर दिए, एक मार्कर को दो पार्ट में कर दिए। डैट मीन्स ये आधा आधा में बांट दिया। फिजिकल मतलब होता है इसका आधा, हाफ। ओके, और फिर इसको 50% लिखेंगे हम लोग ऐसे परसेंटेज में। उसी तरह अगर हमारा फ्रैक्शन में 1/3 रहे, 1/3 को हम लोग 33.33 लिखते हैं और फ्रैक्शन में इसको परसेंटेज में इस फॉर्म में भी लिखा क्वेश्चन में मिलता है। तो कभी ऐसे में रहेगा, कभी ऐसे में रहेगा। क्वेश्चन में हमारा कंपटीशन में पूछा जाता है इस दोनों फॉर्म में, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है कंपटीशन में, ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, इसलिए हम लोग को इसको डेफिनेटली याद रखना चाहिए। सपोज डेट कभी क्वेश्चन में इस फॉर्म में दे दिया तो हम लोग को पता नहीं चलता यार इसका कितना फ्रैक्शन वैल्यू है। इसको हम लोग सॉल्व करने का तो कर के निकाल सकते हैं। जैसे 50% का 1/2 आता कैसे है वो देखें हम लोग। सपोज डेट 1 का 100% 1 कैसे आएगा, ये 1 है, इसका 100%, इसका 100% ये हो गया, कैंसिल हो गया, ये आ गया। ओके, उसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे कि 50% का वैल्यू 1/2 कैसे आता है। 50% का मतलब हो गया 50 ये लिखिए, और परसेंट का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है, मैंने अभी बताया था, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। मतलब यहाँ पे 100 से डिवाइड हुआ तो 50 से ये दो बार में कट गया। डेट मीन्स ये हो गया हमारा 1/2, ये 1/2, ये वाली 1/2 यहाँ पे ऐसे आता है। उसी तरह इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। 33 प्लस, इसको जब इसको ब्रेक करेंगे, फ्रैक्शन को ये करें, ब्रेक करके फाइनली लिखेंगे तो इसको ये हो जाएगा 33 × 3, 33 × 3 प्लस 1/3, ऐसा ही होगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली कितना, 100/3, और ये परसेंटेज का चिन्ह यहाँ पे था। परसेंटेज का मतलब हो जाता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, 1/100, यानी कि 1/100 हो जाता है 100।
तो 100 से 100 कट गया और यहाँ पे बन गया कितना 1/3, ये 1/3 आ गया इसका। उसी तरह 25% का मतलब होता है 1/4, या आप इस फॉर्म में लिखा रहे तो इस तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह लिखा रहे तो हम लोग इस तरह परसेंटेज में लिख सकते हैं, कहीं भी डिपेंड करता है। और ये सिर्फ परसेंटेज चैप्टर में हम लोग और भी डीपली से देखेंगे जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे, बट मैं अभी रेशियो प्रपोर्शन इसके बाद स्टार्ट करूँगा तो उसके अंदर ये यूज होगा। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन में इसका यूटिलाइजेशन होता है डायरेक्टली, क्योंकि कभी ऐसा बोल दिया जाता है कि हमारा फ्रैक्शन, हमारा जो कोई नंबर है वो 1/25% से इंक्रीज कर रहा है। हमारा कोई संख्या एक जो कि 25% से इंक्रीज कर रहा है। 25% से इंक्रीज करने का मतलब हो जाता है 25% से इंक्रीज का साइन लगा दिया, 25% इंक्रीज। 25% का मतलब होता है जैसे 1/4। ये मैं सिर्फ जस्ट क्वेश्चन में कैसे यूज होगा वो अभी सिर्फ एक छोटा सा डेमो बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में जब देखेंगे तो और क्लियर होगा ये कैसे हो रहा है। ये इसके बढ़ने का मतलब ये होता है कि इसका फिजिकल मीनिंग होता है ये कि 4 अगर था तो इस पर 1 हमारा बढ़ गया। 4 अगर हमारा था तो 1 हमारा बढ़ गया, डेट मीन्स ये हमारा बढ़ने का 25% बढ़ने का मतलब हमारा ये हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, 4 और 1 5 और नीचे 4 था, यानी कि 4 से ये संख्या बढ़ 25% अगर बढ़ गया। 4 से अगर हमारा संख्या कोई 4 है और इसका अगर 25% बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, इसका फिजिकल मतलब ये होता है। और अगर हम लोग ऐसे इसको क्वेश्चन में जब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उस टाइम बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूज होता है। देन अगर हम लोग देखें अगर 25% का 1/4 कैसे आता है, तो ये 25 और परसेंटेज का मतलब मैंने बोल रखा है क्या कि 1/100 होता है। 25 से 4 बार में इसको काटेंगे तो 25 से 4 बार में 100 हो जाता है। डेट मीन्स क्या आ गया 1/4 ये यहाँ पे मैंने लिखा है। इसको मैंने सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे ये फ्रैक्शन से ये वैल्यू आता है और इस वैल्यू से इसको कैसे करना है, बट हम लोग इसको डायरेक्टली याद रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सो डैट कंपटीशन में हमारा क्या होता है कि टाइम लिमिट होता है हमारे पास। टाइम लिमिट होने के कारण हमारे काफ़ी क्वेश्चंस छूट जाते हैं, जो कि हम लोग उसको माइंड नहीं करते हैं कि कहाँ पे हमने मिस्टेक किया हुआ है। डेट्स वाई हम लोग इसको देखेंगे और इसको रिकॉल करके रखेंगे ताकि वो क्लियरली याद रहे और क्वेश्चन में यूज़ कर पाए। उसी तरह 20% का मतलब हो जाता है 20 × 1/100। 20 के टेबल में 5 बार में ये कट जाएगा 1/5। 1/5 मैंने ये लिखा हुआ है। अगर कोई संख्या बोल दिया, इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है क्वेश्चन में ये भी होता है। जैसे कोई संख्या बोल दिया हमारा कि एक संख्या था, मान लो हमारा संख्या था 40, ये संख्या है, बोल दिया कि हमारा ये 20% बढ़ गया। 20% बढ़ने का मतलब ये हो जाता है कि 20% पहले हम लोग ये समझते हैं कि 20% बढ़ गया, मतलब 20%, इसका 20% पहले कितना हो जाएगा, इसका 20% हो जाएगा 20/100। 20/100 डेट मीन्स 20 से 5 बार में कटा और 5 से ये 8 बार में कटा पूरा। 40 20 100 5 बार में कटा, 5 से ये 8 बार में कटा। ठीक है, तो डेट मीन्स इसका 40 का 20% जो हो गया हमारा, 40 का 20% जो हो गया हमारा 8 हो गया 8। डेट मीन्स ये हमारा संख्या 40 अगर 20% बढ़ा तो हमारा 40 प्लस ये 8 यानी कि 48 हो गया। ठीक है, ये होता है। अगर इससे हम करें तो कैसे होगा, 20% बढ़ने का मतलब फिजिकल मतलब ये होता है कि अगर हमारा संख्या 5 होता तो वो हमारा 20% बढ़ने का मतलब, बढ़ने का साइन दे दिया मैंने, ये बढ़ने का साइन ये दे दिया तो
1/5 है और ये 20% बढ़ रहा है, डेट मीन्स 20% को ही हमने इस फॉर्म में लिखा 1/5 में। तो ये 5 अगर है तो एक बढ़ जाएगा, ये वाली एक जो लिखा है, डेट मीन्स ये 6/5 हो जाएगा। तो डेट मीन्स हमारा संख्या मैंने क्या बोल रखा था कि 40 है, नंबर क्या है हमारा 40। इससे हमने डायरेक्ट बेसिक मेथड से किया था तो ये आया 48। देखते हैं इस मेथड से आता है नहीं आता, फ्रैक्शन से करके। अगर हमारा बोल रहा है कि 5 का वैल्यू 40 है, डेट मीन्स 8 टाइम्स 8 गुना इसका है। नंबर हमारा तो एक्चुअल ये है 40 हमने क्वेश्चन में लिया है, मान लो 40 नंबर लिया है क्वेश्चन में। तो अगर 5 का वैल्यू ये है तो 6 का वैल्यू कितना होगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 8 होगा, यानी कि 48 हो गया। तो इससे बेहतर ये यूज करने में हमारा होगा कि अगर इससे डायरेक्टली हम लोग जाएँ और हम लोग इसको लिखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, माइंड में सॉल्व करके इसको कर सकते हैं। 5 की वैल्यू 40 तो 6 की वैल्यू 48 हो जाएगा, डेट मीन्स 8 टाइम्स 8 गुना इसका हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन में यूज है इसका। ओके, उसी तरह आप देखते हैं 1/6 अगर फ्रैक्शन में लिखा हो तो हमारा ये फॉर्म में भी लिखा हो सकता है 16.66%। दूसरा तरीका से इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 16.2/3%। 16.2/3%। ओके, ये दोनों ही फॉर्म में यूज होता है हमारा। ओके, उसके बाद 1/7 अगर हो तो 14.28% लिखेंगे या फिर 14.2/7% लिख सकते हैं हम लोग। ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है और ये भी यूज होता है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे हमेशा, ये भी यूज होता है। 1/8 अगर हो तो 12.5% लिखा हो या फिर इस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, और अगर 1/9 हो तो 11.11% इसको हम लोग लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में अगर ये है तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा कि 1/9 से ये कैसे आ रहा है, ये भी दिखाऊंगा। यहाँ से जैसे मैंने दिखाया था वैसे यहाँ पे दिखाऊंगा। अगर हमारा कोई फ्रैक्शन में है, ये जैसे मैंने फ्रैक्शन से भी बताया था कि वो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाता है, और अभी इसमें मैं बताऊंगा ये भी कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे लाया जाता है। सपोज डेट 1/9 है, यहाँ पे इसको परसेंटेज में लाना है। 1/9 परसेंटेज का चिन्ह लगाना है मेरे को। यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह लगाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। डैट मीन्स यहाँ पे परसेंटेज लगा दिया तो हमारा नीचे में 100 छिपा है। तो अगर मैं इसको लिख दूँ 100, ऊपर भी गुना कर सकते, कोई भी नंबर ऐसा हो। मैथमेटिक्स में क्या होता है, 4 ऑपरेशन होता है हमारा, जोड़, घटाव, गुना, भाग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। 4 ऑपरेशन अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चन में, कहीं भी मैथमेटिकल इक्वेशन में सेम थिंग अगर दोनों साइड करूँ, सेम थिंग इन द सेंस क्या कि अगर हम लोग फ्रैक्शन में ऊपर में 100 से गुना कर रहे हैं तो 100 से नीचे भी गुना करेंगे, तो दोनों चीज़ें सेम किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी इक्वेशन में। या फिर LHS और RHS जैसे होता है, तो अगर LHS में कोई संख्या से गुना कर रहे हैं तो RHS में भी उस संख्या से गुना करेंगे। जैसे यहाँ पे गुना 2 किया तो यहाँ से भी 2 से गुना करेंगे। ये कहीं भी मैथमेटिकल इक्वेशन में यूज कर सकते हैं हम लोग। ये ये याद रखो आप, कैसे भी कहीं भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो उसी तरह यहाँ पे मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया कि 100 से यहाँ गुना किया तो 100 से भाग भी करेंगे। और ये इसलिए क्योंकि 1 ये क्या हो गया, 1/100 इसको लिख सकते हैं। और 1/100 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब यही होता है। तो परसेंटेज का चिन्ह
ये अब 100 हटा के परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया मैंने और ऊपर हो गया 100। तो डैट मीन्स अब क्या हो गया, ये 100/9%। 100/9% ऐसा रहने दो आप, या फिर इसको भाग करके हम लोग लिखते हैं, इस फॉर्म में आ जाएगा, और डेसिमल में भाग करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। इस क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूँ। अगर 9 से भाग करते हैं, ये आता कैसे है, 9 से अगर भाग करते हैं हम लोग 100 को, तो इस फॉर्म में कैसे आएगा, 9 एकम 9 हो गया, 10 में 9 हो गया 1, और ये 10, फिर एक बार में भाग दिया 9, 10 में 9 गया 1। तो इस फॉर्म में अगर देखा जाए तो इसको कैसे लिखेंगे, बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, वो भाज्य गुना भाज्य भाग भाज्य गुना भागफल, सॉरी, इतना गुना इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना, पढ़ते थे ना, भाज्य इंटू भागफल और शेषफल, उसमें जोड़ कर आता था चेक करने के लिए, ताकि मेरा भाग डिविजिबिलिटी सही है या नहीं है। तो उसी तरह हम यहाँ पे अब कैसे इसको लिख सकते हैं, ये 11 यहाँ पे आ गया और ये ऊपर रह गया और ये 9 नीचे आ गया। डैट मीन्स 9 से इतना गुना इतना प्लस इतना हमारा इतना आता है क्वोशेंट। ठीक है, मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में बोलूँगा, वट एवर लैंग्वेज यू विल लाइक यू कैन चूज। ओके, तो ये हमारा परसेंटेज में चिन्ह था, परसेंटेज में आ गया। ये आया कैसे, जस्ट 9 से डिवाइड किया 100 को, सिंपल यहाँ पे भाग दिया हमने, 9 से 100 को भाग दिया तो ये आ गया हमारा। ये शेषफल हो गया, शेषफल को लोग ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं, क्योंकि भाग में तो 1 से 9, ये भाग में तो यही नीचे होगा ना हमेशा। तो इस फॉर्म में ये वाला आ गया, और इसी को और हम लोग करेंगे, इसी भाग को हम लोग और आगे करते हैं, तो ये क्या होगा, डेसिमल में आ जाएगा। डेसिमल दिया यहाँ पे, एक 0 आ गया, फिर क्या हो गया, एक बार में 9 से जाएगा तो 9 हो गया, 10 में 9 हो गया 1। डेसिमल के 2 अंक तक हम लोग हमेशा जाते हैं। ठीक है, डेसिमल के 2 अंक तक जाते हैं, तो डेसिमल यहाँ पे फिर एक 0 हो गया, और 9 से फिर से एक बार में देंगे तो 9। डेट मीन्स ये रिपीटेशन हो रहा है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। तो 11.11% का चिन्ह आया था, ये लगा दिया। ये ऐसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में ऐसे आते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में ऐसे आते हैं, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाना है वो मैंने पहले बताया था, इस क्वेश्चन में यहाँ पे बताया था मैंने। ओके, उसके बाद 1/9 हो गया, 1/10 का 10% कैसे होगा, 1/10 में अगर हम लोग 1/10 का परसेंटेज में करेंगे, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 ऊपर और 100 नीचे, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज लगाया तो वो नीचे वाला खत्म हो गया, 10 से 10 बार में कट गया, डेट मीन्स ये 10% आ गया। ठीक है, 10% का यहाँ इस फॉर्म में कुछ नहीं होता, ऐसे ही ब्लैंक इसी फॉर्म में हमेशा रहेगा। 1/11 रहे तो 9.09, ये कैसे आएगा, जस्ट हमने अभी जो किया था इस क्वेश्चन में वैसे आएगा, और डिवीजन देंगे तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी यूज होता है, ये भी हम लोग वर्बली याद रखेंगे। 1/12 8.33 और 8.1/3%, ये याद रखेंगे। ये कैसे आता है, जस्ट यहाँ जैसे मैंने करके दिखाया ऐसे ही ये भी आएगा। 1/13 का 7.69 होता है, और मिक्स फ्रैक्शन में देखें तो ये हो गया। ठीक है, परसेंटेज में 1/14 का 7.14%, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7/1/7% भी लिख सकते हैं। और 1/15 रहे तो 6.66
सिक्स अपना 2/3 भी लिख सकते हैं। 1/16 के लिए ये लिखेंगे हम लोग, 1/17 के लिए ये लिखेंगे। इसमें 1/17 ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चन में, इसको याद रखेंगे हम लोग ज़्यादातर। उसके बाद 120 भी यूज होता है, ये 1/20 रहे तो ये 5% होता है। और इन सब का हम लोग मिक्स फ्रैक्शन अगर फ्रैक्शन बड़े में परसेंटेज बड़ा में लिखा हो तो उसमें यूज करते हैं हम लोग। जैसे 114.28% लिखा हुआ कहीं पे, तो ये पहले तो आप लोग सारे नोट कर लो और उसको इकट्ठा याद करना है ताकि क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकें। 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। और अब अगर देखें हम लोग कल जो क्लास देखेंगे हम लोग, उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि कोई बड़ा परसेंटेज में वैल्यू दिया है तो इसको इस परसेंटेज का यूज करके ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर ये मेरे को करना हो तो ये कैसे लिख सकता हूँ मैं, 100 प्लस 14.28% लिख सकते हैं इसको। 114 को 100 प्लस 14.28 लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने। 100% का मतलब हो गया 1 प्लस, और 14.28% का मतलब होता है 1/7। ठीक है, डेट मीन्स ये कितना हो गया, 7 और 1 8/7। या डेट मीन्स इसका वैल्यू कितना हो गया, इस परसेंटेज का वैल्यू हो गया फ्रैक्शन में 8/7। इस परसेंटेज का वैल्यू 8/7 हो गया। इसको आसानी से हम लोग कैसे निकाल लिया, जस्ट ये याद हम लोगों को था तो डायरेक्ट हमने ब्रेक करके 114.28 को ब्रेक किया 100 प्लस 14.28 में, दैट मीन्स 114.28 हो गया। और नहीं यूज़ किया 100% का मतलब होता है 1, 100% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1, यहाँ पे परसेंट है प्लस। 100% का मतलब होता है ये 1, और 14.28 का चार्ट में देखो कहाँ पे है 14.28 का मतलब होता है 1/7 ये दे दिया। ये दोनों को जब मैंने सॉल्व किया, ये 1 प्लस 1/7 इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। इसी तरह हम लोग कल और भी क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे ये यूज होता है इसका बड़े फ्रैक्शन को निकालने में। ओके, थैंक यू।